स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक एग्जाम्पल को। इमेजिन कीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के 3 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर A, कॉर्नर B और कॉर्नर C। कॉर्नर A पर रखा गया है फर्स्ट चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q1 के और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। सेकंड कॉर्नर पर रखा गया है या कॉर्नर B पर रखा गया है सेकंड चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q2 के और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। कॉर्नर C पर रखा गया है एक और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q3 के। लेंथ ऑफ साइड AB, लेंथ ऑफ साइड BC और लेंथ ऑफ साइड AC आपस में इक्वल है। इस साइड और इस साइड के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल इक्वल है थीटा के। उसी तरह से इस साइड और इस साइड के दरमियान में भी जो एंगल है वो एंगल इक्वल है थीटा के और इस साइड और इस साइड के दरमियान में भी जो एंगल है वो एंगल इक्वल है थीटा के। यानी कि कॉर्नर A, B और C पर बनने वाला एंगल मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो जब इन तीनों चार्ज्ड पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पर रखा जाता है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो तीनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमारे इस एग्जाम्पल में इस चार्ज पार्टिकल को हम कहेंगे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, इस पार्टिकल को कहेंगे सेकंड चार्ज पार्टिकल और इस पार्टिकल को कहेंगे थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो फर्स्ट और सेकंड चार्ज पार्टिकल थर्ड चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसी तरह से सेकंड और थर्ड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड चार्ज पार्टिकल अप्लाई करते हैं सेकंड चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हम ये इमेजिन करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड चार्ज पार्टिकल अपने
पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, जबकि थर्ड चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव है। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल थर्ड चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। और ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी, जिसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर वो टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज पार्टिकल होगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F31 के, यानी कि फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड इक्वल है F31 के। उसी तरह से सेकेंड चार्ज पार्टिकल थर्ड चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगी, और इस फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेकेंड चार्ज पार्टिकल होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगा F32 के, यानी कि फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है मैग्नीट्यूड में F32 के। तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि ये एक 3 पार्टिकल सिस्टम है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होता है टू थीटा के, और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर या इंटरनल एंगल्स के। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा था और ये भी एंगल थीटा था, इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल होगा टू थीटा के। तो साइमल्टेनियसली जो दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर, इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होता है टू थीटा के। तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब कोई दो फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी एक पार्टिकल या बॉडी पर, तो इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दो फोर्सेस इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स के, जिसे कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करती हैं दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये फोर्सेस एक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर।
तो इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स के, जिसे कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो पहली इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल था F31 के, दूसरी इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल था F32 के। तो इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस इक्वल है इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स के, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है F के, और ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है। और इस फोर्स का डायरेक्शन इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज इक्वल होगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल फोर्स और सेकंड इंडिविजुअल फोर्स भी आपस में इक्वल होगा, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स एक्ट करती है, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन किसी एक फोर्स के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल इक्वल होता है थीटा के। तो ये एंगल थीटा होगा, उसी तरह से ये एंगल भी इक्वल होगा थीटा के। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है, तो उस वक्त एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है 120 डिग्री के, जबकि किसी एक इंडिविजुअल फोर्स के साथ रिजल्टेंट फोर्स जो एंगल बनाएगी वो एंगल इक्वल होगा 60 डिग्री के, जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट होगा तो ये एंगल डिफरेंट होगा। कहीं पे एंगल ज्यादा हो सकता है और कहीं पर एंगल कम हो सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस एग्जांपल के बाद रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इक्वल होती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल फोर्सेस के, या हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज पार्टिकल इक्वल होती है वेक्टर एडिशन ऑफ टू इंडिविजुअल फोर्सेस के। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन को। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू vector sum of individual forces acting on the charged particle due to all other charged particles। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स की जगह पर लिख सकते हैं ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल। तो इसी तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स इमेजिन कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल्स सिस्टम में आप 3 या 3 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो हर दफ़ा किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होगा वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस।
उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा।